नमस्कार। हम लोग आज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, ठीक है। किन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम एक वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, ये देखना है। तो इसमें टोटल शब्द जो है इंक्लूड किए जाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये रहे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, अब इनमें से एक एक को समझते चलो। नाउन क्या होता है? तो नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन तो अक्सर बच्चों को बता दी जाती है, लेकिन सारी डेफिनेशन नहीं बताई जाती है, वो आज सीखेंगे। ठीक है, नाउन क्या है? तो नाउन इंग्लिश में बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ ए थिंग, या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी के नाम का बोध कराता है। नाउन वो शब्द होता है जो किसी के नाम का बोध कराता है। ठीक है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बोल दी जाती है। नाउन हिंदी में समझते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको नाउन कहते हैं। अब नाउन अगर किसी वाक्य में देखा जाए तो पहचान लोगे, किसी का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, नाउन होगा। जितनी भी चीजें दिखती हैं सब नाउन है। जैसे आपने बोल दिया मोहन बोल दिया, ये लो मोहन बोल दिया, ये आपने दिल्ली बोल दिया। ठीक, ये व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम, टेबल बोल दिया। ठीक, इस तरह से नाउन। या ऑनेस्टी, ये भी एक नाउन है। तो इस तरह से आप जो भी बोलते चले जाएंगे वो नाउन हो जाएगा। ठीक, ये होता है नाउन। फिर इसके बाद एक प्रोनाउन की डेफिनेशन पड़ी होगी। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हम बार बार नाउन को नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको वो प्रोनाउंसिएशन, नाउन के प्रोनाउंसिएशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो हमें नाउन की पुनरावृत्ति से बचाता है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे इट हो गया, दे, यू। ठीक, इस तरह से जो भी शब्द हैं वो यूज किए जाते हैं प्रोनाउन के रूप में। फिर थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कह देते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक, विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हो जाएगा यहां पर ओल्ड हो गया, ग्रीन हो गया, ये लो अंग्री, पुअर। तो ऐसे करके जो भी शब्द यूज किया करे जाएंगे वो सब एडजेक्टिव में आएंगे, विशेषण होंगे। आगे चलो, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इनके टाइप और हैं, सबके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे इज हो गया, जैसे प्लेस हो गया, PLAYS, प्लेस हो गया, इट हो गया, प्लेस हो गया, आर। ठीक, इस तरह से वर्ब बाकी में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज होगी, इनमें हमें छांट के बताना होगा जो अंडरलाइन शब्द है या इटैलिक शब्द है वो कौन सा शब्द है। आगे चलिए, 4 हो गए, अगले 5 में तक। अगला क्या है? नंबर 5, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्या होता है? वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। क्या लिखा गया क्रिया विशेषण में? क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडवर्ब शब्द कहते हैं। जैसे स्लोली, धीरे धीरे, फास्टली, रैपिडली। ठीक, ऐसे शब्द आते हैं। क्विकली, क्वाइट क्लियर है। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे एडवर्ब होंगे। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, अव्यय, या इसको संबंध सूचक भी बोल देते हैं। संबंध सूचक अव्यय पूरा भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो एक नाउन का, एक प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाते हैं। ऐसे शब्द संबंध सूचक अव्यय वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दर्शाते हैं।
तो ये प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है, और प्रीपोजिशन के टाइप भी अलग अलग होते हैं, जैसे ऑन, इन, इनटू, अपॉन, ओवर, ये सारे शब्द प्रीपोजिशन है जो संबंध बताएं। जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो जो बुक थी वो टेबल के ऊपर थी, इसका मतलब बुक ऊपर थी, अंडर नहीं थी, या साइड वाइड कहीं नहीं थी, है ऐसे करके दर्शा सकते हैं। आगे कंजक्शन है, कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। वो शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। यहाँ क्लाउज तो नहीं लिखा गया है, वाक्यों को और शब्दों को लिखा गया है, क्लाउज भी जुड़ता है इनसे, ठीक है। तो संयोजक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड, राम एंड लक्ष्मण वेंट टू फॉरेस्ट, जुड़ गया, हाँ, एंड, और आइदर कम और गो आउट, जुड़ गया, बट आई वर्क हार्ड बट फेल्ड, ठीक। इस तरह से यट, ये कंजक्शन शब्द होते हैं और इनसे दो शब्दों को, दो क्लाउज को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। आगे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द होते हैं। ये वो शब्द होते हैं जिनसे हृदय के आकस्मिक भाव निकल करके आते हैं, और जब आकस्मिक भाव निकलते हैं तो हिंदी में हम हाय, अरे, ओ ऐसे बोलते हैं, हे भगवान ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में वैसे हुर्रा, अलास, ओ बोल दिया जाता है। ये शब्द क्या है, तो ये इंटरजेक्शन शब्द होते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे और देखेंगे कौन से वाक्य में दिया गया शब्द, अंडरलाइन शब्द क्या है।